साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी दो देशों के दौरे पर हैं, ब्रिटेन और मालदीव। और इन दोनों ही देशों के दौरे से काफ़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है भारत के लिए। और कहीं कहीं भारत के लिए दुख की बात है कि मोदी जी ब्रिटेन के दौरे पर हैं और ब्रिटेन के दौरे पर मोदी जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। और मालदीव के साथ क्या है, मालदीव अपने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है। तो इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। देखिए, हमारे देश में आज जो है राजनीतिक हलचल मची हुई है। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जी अचानक से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर देश भर में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। और इसी बीच जब ब्रिटेन में मोदी जी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि भारत में अगर ब्रिटेन कोई सामान बेचता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और भारत ब्रिटेन में सामान बेचता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक चीज है कि इस मुद्दे को लेकर ब्रिटेन हमसे कई सालों पहले ये करना चाह रहा था कि कैसे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, यानी कि भारत में हम सामान बेचे तो उस पर टैक्स भारत ना लगाए। ये ब्रिटेन की बहुत पहले से कोशिशें थी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय से इसकी पहल थी ब्रिटेन की। तो देखिए, अंग्रेजों पे भारत भरोसा नहीं करता है, अंग्रेजों पे भारत खुल के भरोसा नहीं करता है। और वही हुआ भी, कांग्रेस लंबे समय तक इन अंग्रेजों पे भरोसा नहीं किया था कि उसके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाया था तो वो एक व्यापार को ही सहारा बनाया था। व्यापार करते करते ही हमारे देश को वो गुलाम बना लिया था। लेकिन आज अचानक से अगर हमारी सरकार ये फैसला ले लेता है, और ये फैसला हो जाएगा, ये संभावना है 100% तक की है। जब मोदी जी ब्रिटेन के दौरे पर हैं तो ये हस्ताक्षर होना लाजमी है, और इसी को लेकर ब्रिटेन में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए भी हैं। तो ये आप जान गए कि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद मोदी जी का एक अलग लेवल का जो देश में जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के डिप्लोमेटिक मैटर, सभी चीज़ों को मोदी जी उथल पुथल करवा देते हैं, अचानक से वो फैसले लेते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद भारत को क्या सतर्क रहना चाहिए, भारत को या नुकसान हो या फायदा हो, ये भारत के डिफेंस एनालिसिस, भारत के जीडीपी के जानकार लोग सोच रहे होंगे, और नाप तोल कर ही ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि भारत के कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जो ब्रिटेन में जाके अपना टेक्नोलॉजी को बेच सके, अपनी टेक्नोलॉजी से उत्पादित चीज़ों को एक विकसित देश में बेच सके, क्योंकि ब्रिटेन बहुत विकसित देश है, उसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और भारत के साथ क्या है, भारत में आप जो है बुलेट जैसे नामी गाड़ियों को जो चला रहे हैं ना, वो ब्रिटेन का है। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन हमसे अगर ये समझौता कर लेता है तो ब्रिटेन को कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि भारत के साथ वो गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ियों को इस तरह से भारत में बेच रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी को इस तरह से पसंद किया जा रहा है कि ब्रिटेन खुश है। और ब्रिटेन के साथ भारत काफ़ी सतर्क होकर व्यापार करता आ रहा है, काफ़ी डरते डरते कोई भी फैसला ब्रिटेन के साथ लेता है। तो ये चीज़ आप जान गए कि ब्रिटेन में मोदी जी ये फैसला लेंगे, और उसके बाद क्या हमारे देश में भारत के लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं मालदीव की। देखिए, ये वो मालदीव है, वहाँ के राष्ट्रपति मोइजू हैं। और मोइजू जब मालदीव के राष्ट्रपति बने थे तो वो भारत को अपने देश से बाहर करने के चलते ही वहाँ पे वो सरकार बना पाए। तो इंडिया आउट कैंपेन चला के वहाँ के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं मोइजू, वो सत्ता में आया, और भारत के सेना मालदीव में अपनी उपस्थिति दिखा रही थे जब मोइजू की सरकार नहीं था तब। और मालदीव में हमारी सेना की रहना इतना जरूरी हो जाता है कि हिंद महासागर, देखिए मालदीव एक स्ट्रेटेजिक जगह पे है। आप मैप में देखेंगे तो भारत के नीचे श्रीलंका से कुछ दूरी के बाद ये छोटा सा क्षेत्रफल वाला देश है। देखिए, हमारे गोवा जैसे छोटे राज्यों से भी ये मालदीव छोटा है, फिर भी भारत को आके दिखा देता है। तो ये एक जो है पड़ोसी के लिए एक दुख की खबर होती है कि हम बड़े देश हैं और हमें ये देश आग दिखा देता है। तो ये मोइजू जब भारत में आए थे तो इसकी यही मंशा, मोइजू जब मालदीव में सरकार बनाए थी तो उसकी यही मंशा थी कि हम कैसे भारत को अपने देश से बाहर निकाल दें, और वो बाहर निकाल भी दिया। हमारे सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाल दिया गया, और हमारी सेना वहाँ पे ये कर रहा था कि मालदीव के समुद्री क्षेत्रों को वो सुरक्षा दे रहा था, मालदीव के एयरपोर्टों को वो सुरक्षा दे रहा था। तो इसी बहाने हमारी सेना मालदीव में चीन के दखलंदाजी को रोक रही थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया मोइजू ने। और अक्टूबर 2024 में भारत के दौरे पर आते हैं मोइजू, और उसको एहसास होता है कि हमने गलती कर दिया, और उसको ये पूरी एहसास हो जाती है कि हम भारत के बिना हमारा देश नहीं चलेगा, क्योंकि मालदीव का जो 80% जीडीपी है वो टूरिज्म क्षेत्र से आता है।
और मालदीव जाने में भारत सबसे आगे होता है। हर एक साल 2-2.5 लाख पर्यटक मालदीव के दौरे पर जाते हैं और उसी के सहारे उसका पूरा देश चलता है। उसको एहसास हो गया कि हम भारत से दुश्मनी लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा देश भारत को आंख नहीं दिखा सकता। ये तो भारत की ताकत है, इतना तो भारत की पकड़ है कि एक छोटा सा पड़ोसी देश भारत को आंख नहीं दिखा सकता। तो मालदीव को एहसास हो गया कि हम भारत के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, और यही एक बड़ा रीजन है कि मोदी जी मालदीव के दौरे पर है और उसके स्वतंत्रता दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में है। देखिए कितना बड़ा जियोपॉलिटिक्स में बदलाव होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में कितना बड़ा बदलाव होता है। हम शुरू से आपको ये कहते आते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में वो देश तब तक आपके साथ है जब तक आपको उसके साथ फायदा हो रहा है। तो फायदे के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में देश एक दूसरे से जुड़ते हैं, और यही चीज मालदीव ने किया। देखिए मालदीव को भारत ने 2024 से 25 के बीच 1000 करोड़ रुपया का आर्थिक मदद किया है। ये पैसे फिर मालदीव हमको देगा नहीं, सिर्फ हमको मदद के रूप में मालदीव को देना पड़ा। देखिए एक रीजन ये भी हो जाता है भारत के लिए कि मालदीव को चीन अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है। मालदीव में अगर चीन आ जाता है तो पूरा हिंद महासागर में चीन का पकड़ हो जाएगा। तो भारत यहाँ पे जानबूझ के इन्वेस्टमेंट करता है, मालदीव को अपने ओर रखता है, क्योंकि मालदीव बहुत ही स्थिति में हिंद महासागर के बीचों बीच वो एक छोटा सा देश है। वहाँ पे भारतीय सेना का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में किसी दूसरे देश का आ जाना भारत के लिए खतरे का विषय होता है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि क्यों मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में मालदीव ने बुलाया, और ब्रिटेन में हमारे मोदी जी क्या करने वाले हैं, फिर ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद अब क्या भारत का फैसला होगा। थैंक यू। नेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अमित यादव, थैंक यू।